प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और हमारी लाइफ में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को जब तक परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है वो परमेश्वर के साथ चल नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन से सब कुछ हुआ, वचन से सृष्टि रची गई, वचन से पेड़ पौधे पर्वत सब कुछ रचे गए और वचन महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करूँगा। अगर आज आपने मुझे सुना तो आपको यीशु मसीह के पीछे चलने में समझ आएगी कि कहाँ आपको रुकावट आती है, कौन सी चीज़ आपको रोकती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याकूब की पत्री से शुरू करेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 14 और 15 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा, लस्ट, इंग्लिश में लस्ट बोलते हैं, अभिलाषा। देखो, शैतान को एक अभिलाषा चाहिए आपके अंदर। जब तक आपके अंदर वो अभिलाषा नहीं है वो काम नहीं कर पाए, और वो आपकी अभिलाषा को यूज करेगा। आपकी जो अभिलाषा है, जो आपकी इच्छा है पाप के प्रति, आप मनुष्यों को देखते हैं कि वो पाप के प्रति कितने एक बड़े ऐसे मनुष्य बन जाते हैं कि उनको पाप करना ही करना है। दैट्स वो उनकी अभिलाषा है, और उस अभिलाषा को लेकर शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। तो अभिलाषा बढ़ती है और शैतान को यही चाहिए, आपके अंदर वो यही ढूंढता है, उसको एक अभिलाषा मिलनी चाहिए। चलो, मैं आपको आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझाने जा रहा हूँ। प्रभु ने मुझसे बात करी है, आपको मुझे सुनना है। प्लीज आपको सुनना है मुझे। तो हम प्रभु यीशु से समझेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय हम लोग निकालेंगे और यीशु मसीह के बारे में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार उसको जब वो फास्टिंग में था तो शैतान ने उसके पास आया और उससे बात करी। देखो, यहाँ मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय इस प्रकार पहले वचन से इस प्रकार लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से उसको चेक किया जाए, जीसस को चेक किया जाए डाइवल से, इब्लीस से। वो जंगल में रहा, जंगल में 40 डेज और 40 नाइट्स जीसस जंगल में रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण यहाँ बात। देखो, जीसस एक प्योर, एक शुद्ध मनुष्य था, एक पवित्र व्यक्ति, और एक पवित्र व्यक्ति को फंसाने के लिए शैतान को उसके अंदर अभिलाषा चाहिए थी, उसके अंदर एक ऐसी इच्छा जिससे वो फंस सके, जिसको शैतान उस इच्छा को लेकर उसे इस्तेमाल कर सके डाइवल अपने लिए। शैतान आपके अंदर नहीं होता, लेकिन शैतान आपकी इच्छा को लेकर इस्तेमाल करता है। यीशु को शैतान फंसा नहीं सकता था, क्योंकि जीसस ए होली मैन, होली पवित्र था। तो डाइवल को पता था कि इसको मैं फंसा नहीं सकता, इसको मुझे फंसाने के लिए
मतलब कुछ चाल चले। अब देखो होली स्पिरिट उसे उसे जंगल में ले गया कि डाइवल से उसकी परीक्षा हो, डाइवल उसे चेक करे, डाइवल उसे चेक करे। अच्छा, जब तक आपको डाइवल से चेक नहीं किया जाएगा, आपको शैतान से चेक नहीं किया जाएगा, आपको परमेश्वर यूज नहीं करेगा। अगर आप डाइवल के जब वो आपको चेक करता है, आपकी लुस्ट, आपकी अभिलाषाओं को लेकर आपको आपको वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, और अगर आप उसमें फंसे तो भूल जाओ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। देखो, आप के अंदर की अभिलाषाओं को वो पकड़ेगा और उसको वो इस्तेमाल करेगा। अब यीशु मसीह एक होली मनुष्य था। यीशु मसीह शैतान के दायरे में आने वाला है नहीं था। उसको फंसाने के लिए उसे एक बड़ा ज़्यादा मतलब एक इच्छा चाहिए थी। प्रभु के अंदर उसको एक इच्छा चाहिए थी। जब यीशु मसीह 40 डेज और 40 फास्टिंग कर रहा था, तो जब पहले दिन प्रभु यीशु ने फास्ट किया, पहले दिन शैतान उसके पास नहीं आया, दूसरे दिन भी उसके पास नहीं आया, तीसरे दिन भी उसके पास नहीं आया, 10 दिन फास्टिंग हो चुके थे तब भी नहीं आया, जब 20 दिन फास्टिंग हो चुके थे तब भी नहीं आया, और 25 दिन और 30 दिन और 35 दिन और 38 दिन, 39 डेज तक भी यीशु मसीह के पास शैतान नहीं आया। लेकिन फाइनली जब जीसस हंग्री, भूखा, जो वो बहुत भूखा हो गया, उसके अंदर एक इच्छा जागी भूख के लिए वो भूखा हुआ, तो डाइवल उसके पास आया। डाइवल को पता लगा कि अब मैं इसकी इस इच्छा को लेकर मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, और मैं इसको इसके मकसद से जो परमेश्वर ने इसके लिए रखा है, मैं इसे तोड़ूंगा। तो जीसस को 40 डेज फास्टिंग करनी थी। 40 डेज फास्टिंग के बाद उसे खाना खाना था। लेकिन इन द एंड जीसस के पास डाइवल आया और उसको बोला, ब्रेड, इन पत्थरों को बोलो कि ब्रेड बन जाए, रोटी बन जाए, और तू इसको खा ले, और तू इसको खा ले। लेकिन जीसस क्या बोलते हैं? जीसस ने बोला, नहीं, मनुष्य केवल ब्रेड से नहीं जीता, रोटी से नहीं जीता, वो परमेश्वर के वचन से जीता। जो हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला है, उससे वो जीवित रहता है। तो डाइवल जीसस की फीलिंग्स को पहचान चुका था, उसको पता लग गया था। देखो जीसस के पास यीशु शैतान जीसस के पास पैसे का लालच लेकर नहीं आया, है ना। उसे वो कोई सेक्सुअल को लेकर नहीं आया, क्योंकि डाइवल को फीलिंग, आपकी कौन सी विल है, आपकी कौन सी लुस्ट, कौन सी अभिलाषा में वो आपको फंसा सकता है, वो उसके पास लेकर आया, वही वो पकड़ेगा, उसी में वो आपको जकड़ेगा। और जीसस ने डिनाई कर दिया, जिस बोला, नहीं, मैं जिंदा रहता हूँ परमेश्वर के वचन से, सिर्फ रोटी से मैं जीवित नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से भी जीवित हूँ। तो आपको समझना है, आपको शैतान की चाल को समझना है, आपको उसकी विल को समझना है। वो आपको पकड़ेगा आपकी विल से, आपके अंदर की जो लुस्ट है, जो अभिलाषाएं, वो आपको उसी से फंसाएगा। अच्छा, जब तक तुम डाइवल से ना परखे जाओ, शैतान तुम्हें चेक ना कर ले, तुम देखो परमेश्वर प्योर है, होली गॉड इज ए होली, तो उसको होली मैन चाहिए। होली मैन, उसके साथ एक काम करने वाला होली मैन। जीसस ने नहीं बोला, जब जीसस इसके मत्ती 5, 6, 7 अध्याय में जाते हैं, तो जीसस बोला, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। पतरस बोलता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब्राहम को परमेश्वर कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। तो देखो 40 ईयर्स जब इस्राएली
40 सालों तक जंगल में रहे, तो उन्हें परमेश्वर ने परखा, पर वो फेल हो गए। आप अच्छा, अगर आप डाइवल से फेल हो रहे हैं, आप शैतान की चाल में बारी बारी फंस रहे हैं, वो आपको आपकी अभिलाषाओं से फंसा देता है और आप उसी पाप में, उसी चीज़ में चले जाते हैं, तो आप 20 साल 30 साल भी जंगल में रह सकते हैं। क्योंकि जंगल का जो पीरियड आपका होगा, आपको उसमें से बाहर आना है और आपको डाइवल की चाल में फंसना नहीं। याद रखना, वो आपकी अभिलाषा को पकड़ेगा। आपके अंदर की जो वो अभिलाषा है, उसे वो यूज़ करेगा आपके लिए, आपको फंसाने के लिए। डाइवल के पास और कोई चारा नहीं है। आपके अंदर की अभिलाषाओं को वो लेकर आपको फंसाएगा। इसके बाद जीसस को ये शैतान जीसस को ऊंचे पर ले गया और उसे बोला कि तू यहाँ से गिर जा और मैं तेरे परमेश्वर के दूत तुझे संभाल लेंगे। तो प्रभु ने कहा नहीं, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखो, आपको वो हर तरह से फंसाने की कोशिश करेगा। यीशु को उसने सेकंड जो चीज़ थी उसको फंसाने के लिए, उसको ये था कि जीसस इसमें फंस जाएगा। फिर उसने कहा नहीं, मैं तुझे वर्ल्ड दिखाता हूँ। देखो, पहले वो ये चीज़ें नहीं लेके आया, बाद में वो लेके आया कि शायद इसमें फंस जाए, शायद इसमें फंस जाए। ये फीलिंग हर एक मनुष्य के अंदर फेम पाना, ऐसे पढ़ना और मतलब ऐसे होता है, तो वो आपको फंसाना चाहेगा। तो आपको उसकी चाल में फंसना नहीं, आपको उसकी चाल से बचना है। डाइवल की चाल से अगर आप बचे तो आप बढ़ो। अगर आपने अपनी फीलिंग, अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो आपकी सेक्सुअल, जो वो आपकी अभिलाषाएं होती हैं सेक्स के प्रति, किसी लड़की किसी औरत की तरफ आप ऐसे, वो आपको कंट्रोल रखना। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपका कंट्रोल आपके माइंड पर नहीं है, आपकी बॉडी पर नहीं है, तो बड़ी समस्या है। आपको अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल रखना है, अपने दिमाग पर, अपनी हर अभिलाषा पे आपको अपना कंट्रोल रखना है। अगर आप परमेश्वर से यूज़ होना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से इस्तेमाल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, वो जंगल का पीरियड, वो 40 डेज जीसस ने जो मतलब बिताए थे, उसके बाद जीसस मिनिस्ट्री में आया। अगर आप, जीसस ने क्या बोला, फॉलो मी, बोला नहीं जीसस ने, फॉलो मी। अगर मिनिस्ट्री है तो यीशु मसीह है। मिनिस्ट्री, अगर आप मिनिस्ट्री में है तो मिनिस्ट्री यीशु मसीह है। तो यीशु को आपको फॉलो करना होगा, आपकी अभिलाषाओं को आपको कंट्रोल रखना होगा। अगर आपने अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल रखा, अगर आप संयम में रहे और आप प्रभु की भक्ति में अच्छे से चले, आप जीत सकते हैं, आप बदल देंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इन बच्चों पर दया कर प्रभु, इन सब को जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, शैतान की चाल में फंसने न पाए। और मेरे परमेश्वर तो इनकी रक्षा कर। इन जीसस ने, मैं कहता हूँ, उन सारी अभिलाषाओं पे ये कब्जा कर ले। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।